हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार वीके रीडर चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं पहले आप लोग के लिए या मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक लाया था जो या गेस्टल्ट वादी का था, ऐसे ही मैं आज आप लोग के लिए व्यक्तित्व पे कुछ टॉपिक लाया हूँ जो आप लोग के यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों भी हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार व्यक्तित्व के सिद्धांत। हाँ, ये देखते हैं व्यक्तित्व है क्या। व्यक्तित्व व अंग्रेजी शब्द के पर्सनालिटी का अनुवाद है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के परोसना से बना है। मतलब व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो परोसना से बना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा मतलब ऊपर से कोई नकाब लगाना। मुखौटा समय चर के अनुसार मुखौटा पहनना करते थे। मतलब मुखौटा जो था पहले के लोग पहना करते थे, उस पर चेहरा को चेंज करते थे। इसी के आधार पर व्यक्ति का रंग रूप आकार से समझ में आता है कि व्यक्ति की आकार रंग के अनुसार सभी की व्यक्तित्व सही समझना मुश्किल है। मतलब जैसे कोई इंसान है, उसको देख के हम पहचान नहीं सकते कि ये व्यक्ति है कैसा, उसकी चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसको हम देख के नहीं समझ जब तक, क्योंकि सभी की चरित्र और भावना देखकर पता नहीं कर सकते। मतलब सभी की चरित्र और भावना को देखकर समझ नहीं सकते। इसलिए जब हम उसके पास रह के उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तभी हम उसके व्यक्तित्व को पहचान पाएंगे। क्योंकि जैसे लाल बहादुर शास्त्री दुबले पतले शरीर से महात्मा गांधी एक साधु के रूप में थे, महात्मा के रूप में थे, ऐसे ही शरीर का देखकर चरित्र व्यक्तित्व की भावना को जाना जाता है। तो शरीर को देखकर चरित्र और भावना को जाना जाता है, लेकिन उनके विचारों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए, आर.एस. वुडवर्ड ने कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है। मतलब व्यक्तित्व जो है, चरित्र जो है, पर्सनालिटी जो है, व्यक्ति के व्यवहार और समग्र गुणात्मक, मतलब उसके व्यवहार कैसा है, उसके गुण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके चरित्र के या उसके व्यवहार पर निर्भर होता है। G.W. आलपोर्ट के अनुसार, G.W. आलपोर्ट ने कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन है। मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन है, जिससे उसके पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब उसके कैसे पर्यावरण है, उसमें वो अपना सामंजस्य स्थापित करता है। मैंने अपना विचारों को, अपने भावों को स्थापित करता है। ये तो था आलपोर्ट के अनुसार। करने के लिए आवश्यक सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक शील गुणों की एक संकलित नमूने मर परिभाषित कर सकते हैं। ड्रेवर के अनुसार जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सामाजिक गुणों के सुसंगठित गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन का आदान प्रदान कर सके। मतलब व्यक्तित्व शब्द ऐसा है जो अपने शारीरिक, नैतिक, समाज दोनों सुसंगठित, अच्छे गत्यात्मक चाल चलन संगठन होकर उसके व्यक्तियों के सामाजिक जीवन का आदान प्रदान कर सकते हैं। कैटल के अनुसार शील गुण सिद्धांत।
हार्वी कैटल के सील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया। हार्वी कैटल ने व्यक्तित्व के चित्र के हिसाब से उसका प्रतिपादन किया। इन्होंने श्रोता के आधार पर सील गुणों के 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया। मतलब श्रोता मतलब सुनने वाला, जानने वाला, इनके भाव को समझने वाला, देखने वाला। तो श्रोता के सील गुणों के अनुसार 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया। नंबर 1 था पर्यावरण प्रभावित सील गुण और नंबर 2 स्वाभाविक सील गुण। पर्यावरण जो प्रभावित सील गुण होता है वो हम पर्यावरण, आसपास के वातावरण से लेते हैं। आसपास के वातावरण कैसा है, कैसा माहौल है, कैसे व्यक्ति रहते हैं, कैसे उनके विचार हैं, कैसे उनके भाव हैं, ये हो गया पर्यावरण प्रभावित। स्वाभाविक जो होता है, स्वाभाविक होता है, यह वंशानुक्रम होता है। वंश माने कि हम अपने परिवार, फैमिली से ही जुड़े होते, उनके कैसे गुण थे, इनके इसमें कैसे समाहित हैं, उस गुण पे भी के अनुसार होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।